हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जिनका बिजनेस स्टडीज़ का पेपर है मंडे को या आने वाली डेट पर। स्पेशली बिजनेस स्टडीज़ का जो मंडे को पेपर है वो है एचपी बोर्ड वालों का, हिमाचल प्रदेश बोर्ड वालों का। तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। प्लस अदर बोर्ड्स जिनका पेपर अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज जो चीज़ें आपको पढ़नी है। अब देखिए, जो कॉमर्स स्ट्रीम है, 5 सब्जेक्ट है आपके उसमें, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इंग्लिश एंड योर फिजिकल एजुकेशन और जो अदर चॉइसेस होती हैं वो, ठीक है। अब इनमें से इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स थोड़े से आपके टफर साइड पर होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आपका बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। ये आपकी +2 की परसेंटेज को काफ़ी ज़्यादा हाइक दे जाता है अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है तो। और बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसलिए बच्चे काफ़ी अच्छा स्कोर कर ले इसमें, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो चैप्टर वाइज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, देखिए, तो आपका फर्स्ट चैप्टर है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए, किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले एक नॉर्मल सी चीज़ है कि हमें उसका मीनिंग तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन या उसकी मीनिंग पता होना चाहिए। तो फर्स्टली प्लीज़ आप डेफिनेशन और मीनिंग को क्लियर कर लें। अगर एग्जामिनेशन में आता है आपका डिफाइन मैनेजमेंट या डिफाइन कोऑर्डिनेशन या व्हाटएवर, किसी टॉपिक के आगे डिफाइन लिखा है, तो आप कोशिश करें कि आप कोई प्रॉपर डेफिनेशन लिखें जो किसी ने दी है। जैसे आप रॉबर्ट की लिख सकते हैं डेफिनेशन, टेलर की लिख सकते हैं, ठीक है। उनकी एग्जैक्ट वर्डिंग में आपने वो डेफिनेशन लिखनी है। लेकिन अगर लिखा है राइट द मीनिंग, तो मीनिंग को आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका डिफरेंस बिटवीन योर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ये वाला क्वेश्चन भी, ये डिफरेंस भी काफी ज्यादा एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए देखा गया है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट जिसमें आपका ये था आर्ट एंड साइंस वाला कॉन्सेप्ट है इसमें, कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ साइंस। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने जरूर करना है। लेवल्स में था लो लेवल, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड हायर लेवल मैनेजमेंट, ये भी आप लोगों ने जरूर करना है। कोऑर्डिनेशन, द एसेस ऑफ मैनेजमेंट, कैसे कोऑर्डिनेशन आपका रिलेट करता है मैनेजमेंट के साथ, ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है हाउ कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोऑर्डिनेशन कैसे आपका हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लो लेवल मैनेजमेंट हो, हाई लेवल हो या मिडिल लेवल हो, कैसे आपका कोऑर्डिनेशन जरूरी है मैनेजमेंट में, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर में कुछ चीजें हैं जो आपने स्किप नहीं करनी। सेकेंड चैप्टर जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अगेन डेफिनेशन एंड मीनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय फेयोल, स्पेशली इन फेयोल ने जो आपकी दिया है कंसेप्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप जरूर रिवाइज करके जाना। यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में डिफरेंस। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होती है कि आपको कमांड जो है वो किसी एक ही सुपीरियर से मिलनी चाहिए, ना कि डिफरेंट सुपीरियर से जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कि आपको आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, वो क्लियर होने चाहिए कि हमें क्या अचीव करना है और आपका डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एस्पिरेट दी कॉर्प्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका जो पूरा ग्रुप है उसमें यूनिटी होनी चाहिए और वो एक ही गोल की तरफ आपका फोकस्ड रहना चाहिए और कॉपरेशन के साथ काम करे। ये है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सेकेंड चैप्टर के।
अब थर्ड और फोर्थ चैप्टर देखते हैं। अब है आपका थर्ड चैप्टर जो है बिजनेस इन्वायरमेंट, अगेन डेफिनेशन एंड मीनिंग जो आपको करनी है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट प्लान्स। अब देखिए किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट प्लान्स के क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको लर्न नहीं करनी है, यू जस्ट हैव टू यूज योर कॉमन सेंस कि क्या हो सकता है। अब देखो किसी भी डेवलपमेंट प्लान्स के फर्स्टली क्या होगा, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, आपका इंडस्ट्रियल बेस को स्ट्रॉन्ग करना। नेक्स्ट हो सकता है इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ एंड इनकम, आपकी कम करना, इनइक्वालिटी को कम करना, ये कुछ डेवलपमेंट प्लान्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेरी इंपॉर्टेंट न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, जिसके अंदर आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आएगा, ठीक है। उसके मीनिंग, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स ये आपको इसमें ज़रूर करने हैं। नेक्स्ट है डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन आपको ज़रूर करना है। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, टू इनवैलिडेट द करेंसी विच इज सर्कुलेटिंग इन दी इकोनॉमी या इन दी करंट कंट्री, ठीक है। उसके क्या इम्पैक्ट्स हुए थे आपके लोगों के ऊपर, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई थी उस इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुए थे, वो आपको ज़रूर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लानिंग। इस वाले चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर में देखे थे। सबसे पहले तो मीनिंग एंड डेफिनेशन, प्लानिंग प्रोसेस, ये ऑलमोस्ट सीबीएसई एचपी बोर्ड में बहुत कॉन्टिन्यूसली ये क्वेश्चन पूछा गया है। डिफाइन प्लानिंग या राइट द मीनिंग ऑफ प्लानिंग एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। अब देखिए हाउ प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। अब रिजिडिटी क्या होती है, रिजिडिटी होती है स्टिफनेस, जब आप किसी चीज को चेंज नहीं कर पाते। तो प्लानिंग रिजिडिटी कैसे क्रिएट करती है, देखो जब हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है, और उस प्लानिंग में हमने इतनी इन्वॉल्वमेंट कर दी है कि उसको बदलना नामुमकिन हो गया है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, रिजिडिटी होगी वहां पर अब आप अपनी क्रिएटिविटी, ठीक है, अपनी एफिशिएंसी को नहीं डाल सकते। कई बार फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि मैंने आपको एक एसे दिया है और उसमें कहा है यू हैव टू राइट दिस एसे इन 100 वर्ड्स, ठीक है, और 100 वर्ड्स में ही आपको वो चीज़ लिखनी है। तो क्या होगा, जब आपके पास लिमिटेड वर्ड्स होंगे तो आप लिमिटेड लिखोगे, भले ही आपके माइंड में और क्रिएटिविटी आ रही होगी और एफिशिएंसी का आप सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन क्या होगा जब आपका वो प्लान रिजिड हो चुका है तो आप क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते। इसलिए प्लानिंग अगर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होती है तो उसमें क्या होता है, रिजिडिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि फिर जो और आपके एम्प्लॉयज़ है वो उसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते, ठीक है। ये ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता, 1 to 2 मार्क्स का ही आता है। फिर लिमिटेशन, फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ये सीबीएसई बोर्ड्स में बहुत बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मीनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन मैंने काफी बार देख लिया है। मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी, प्रोसीजर एंड रूल एज अ प्लान, एज अ टाइप ऑफ प्लान्स, ठीक है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, ठीक है, प्रोसीजर एंड रूल्स क्या होते हैं एज अ टाइप ऑफ प्लान्स में। ये आई थिंक चैप्टर के लास्ट में है, तो आप इसको जरूर पढ़ें। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट इट डाउन, ठीक है। ये थर्ड और फोर्थ चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके और टॉपिक्स हैं, ठीक है। लेट्स मूव टूवर्ड्स योर 5th एंड 6th चैप्टर नाउ। अब आपका 5th चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, मीनिंग इसका, ठीक है, सबसे पहले। फिर है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपके टू स्ट्रक्चर्स है, फंक्शनल एंड डिविजनल, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन या आपकी फर्म अकॉर्डिंग टू द फंक्शन डिवाइड होती है, ठीक है, वो आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। और डिविजन होता है कि डिविजन्स या सेक्शंस के अकॉर्डिंग जब आप ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल क्या होता है,
जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रही है, उनके बीच में रिलेशनशिप भी बहुत फॉर्मल कैजुअल है, ठीक है। और आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल स्ट्रक्चर या सोशल वेलफेयर के लिए मेनली फॉर्म की गई हो और उनके बीच में इनफॉर्मल रिलेशनशिप है, मतलब फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप है, वो कोई पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फ्लेक्सिबल होगा नेचर में, राइट। और दूसरा, अगर ये फॉर्मल है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, आंसरेबल है किसी अथॉरिटी को, तो ये रिजिड होगा नेचर में, ठीक है। नेक्स्ट है डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या होता है? डाउनवर्ड्स फ्लो ऑफ योर वर्क बोल सकती हूँ मैं, या डाउनवर्ड्स फ्लो ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक हेड है, उसने मान लीजिए कोई सीईओ है, उसने मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, मैनेजर ने अपने नीचे जो काम करते हैं उनको दी और उन्होंने लेबर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो डाउनवर्ड्स फ्लो ऑफ योर इंफॉर्मेशन होता है डेलीगेशन। नेक्स्ट है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इनमें आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है या ये सेपरेटली भी पूछे जा सकते हैं। देखिए अथॉरिटी क्या होती है? आपके पास अथॉरिटी है, अथॉरिटी टू कमांड समवन, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट मीन्स कि अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर टू डू अ स्पेसिफिक वर्क, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि यू आर आंसरेबल टू समवन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 6, दैट इज योर स्टाफिंग। मीनिंग एंड प्रोसेस अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन योर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सीबीएसई में भी पूछा जा रहा है बार बार और आपका एचपी बोर्ड में भी। नेक्स्ट है इसका इम्पोर्टेंस, स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। अभी आपका चैप्टर नंबर 7 एंड 8 डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका चैप्टर नंबर 8 से, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि थोड़ा लेंथी चैप्टर भी है ये। फर्स्टली मीनिंग, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें वो है मैस्लोज नीड हायरार्की। ये पूछा ही जाता है, या तो इसका कोई स्पेसिफिक स्टेप आपसे पूछ लेते हैं या पूरी ही हायरार्की पूछी जाती है। प्रेफरेंस ये है कि आप विद डायग्राम इसको एक्सप्लेन करें, तो काफ़ी स्कोरिंग हो जाता है ये वाला। फिर है कम्युनिकेशन क्या होता है और उसका प्रोसेस। फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के अंदर जितने भी आपके नेटवर्क्स हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्किप नहीं करना है, सारे पढ़ने हैं। एंड ट्राई टू मेक डायग्राम्स एज मच एज यू कैन। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर होता है हिंड्रेंस, कि जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें क्या क्या हिंड्रेंसेस, क्या क्या रुकावटें आती हैं आपकी कम्युनिकेशन में, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कंट्रोलिंग, इसका मीनिंग। इस चैप्टर में अगर आप सिर्फ फीचर्स और इम्पोर्टेंस ही कर लेंगे तो भी काफ़ी होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा इसको इस चैप्टर से पूछा नहीं जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो। अभी आपके लास्ट 3 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 9 से जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है आपका मीनिंग। फिक्स्ड ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या होता है? देखिए फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है, जो आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं बिल्डिंग्स में, लैंड्स में, ये सब चीजें फिक्स्ड कैपिटल के अंदर आती हैं। वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है? जो डे टू डे आपके खर्चे होते हैं, ठीक है, वो वर्किंग कैपिटल में आता है। चैप्टर नंबर 10 से जो चीजें इंपॉर्टेंट है, हिंदी चैप्टर है ये, मीनिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका मार्केटिंग और सेलिंग क्या होती है, इसमें डिफरेंस कर लेना, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है और उसके एलिमेंट्स। नेक्स्ट है आपका ब्रांडिंग क्या होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड नेम, ये 2024 में आपका आया था एग्जामिनेशन में। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ लेना। चैप्टर नंबर 11 कंज्यूमर प्रोटेक्शन,
ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, ठीक है, कंज्यूमर की एज अब देखिए गवर्नमेंट तो हमें प्रोटेक्शन दे ही रही है एज अ कंज्यूमर, बट एज अ कंज्यूमर आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंज्यूमर है कौन और कंज्यूमर राइट्स कौन कौन से हैं। अब कंज्यूमर राइट्स में कई बार एक स्पेसिफिक राइट भी आपसे पूछा जा सकता है या डिटेल एक्सप्लेनेशन भी पूछी जा सकती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं और इनके टॉपिक्स है जो इम्पोर्टेंट। अब है आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है चैप्टर वाइज, ठीक है। ये एग्जैक्ट मार्क्स नहीं होते हैं, मतलब जैसे अगर मैंने 6 मार्क्स लिखा है तो इट मीन्स 6 to 8 के बीच में ये चैप्टर कैरी करेगा, ठीक है। मैंने लिखा है 7, तो 7 से ये 6 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, एक रफ एस्टिमेट होता है कि ये जो चैप्टर है ये इतने मिनिमम मार्क्स कैरी जरूर करेगा। अब देखो फर्स्ट है आपका सिग्निफिकेंट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, 6 मार्क्स, ठीक है, 6 मार्क्स तक मिनिमम ये कैरी करेगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है 7 मार्क्स। अब जो इसमें आपका पार्ट ए है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर एक तो आपका ये वाला है स्टाफिंग, सॉरी डायरेक्टिंग, जो 8 मार्क्स कैरी करेगा, मतलब 8 to 10 मार्क्स ही कैरी कर सकता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, ठीक है। स्टाफिंग ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजिंग दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फोकस इक्विवेलेंट देना है आपने हर चैप्टर पे, लेकिन अगर आप एंड मोमेंट रिवाइज करना चाह रहे हो तो ये कुछ चैप्टर्स है जो आपको पक्का पढ़ के जाने हैं, ठीक है। अब देखो जो आपका पार्ट ए है वो आपका 50 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है। योर पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए जो होगा वो आपका 50 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है। पार्ट बी कैरी करेगा आपका 30 मार्क्स, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स जो आपका चैप्टर कैरी करेगा वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी चैप्टर भी है, बड़ा चैप्टर है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस इससे ज्यादा बनते हैं, इसलिए आपका 11 से लेकर 15 मार्क्स तक कैरी कर सकता है, ठीक है। फिर आता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो 8 मार्क्स का आ सकता है। फाइनेंशियल मार्केट्स 7 मार्क्स, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन 4 मार्क्स, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में ऐसा कुछ है नहीं, राइट्स हैं जो आपको करके जानी है, कंज्यूमर कौन होता है, ठीक है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है एज अ कंज्यूमर, ये 3-4 टॉपिक्स जो मैंने आपको लिखवाए थे उसी में से ही आपका मोस्टली क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इफ यू वांटेड टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।